नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की, जहां हम रोज आपको बताते हैं कुर्सी के पीछे की कहानी। और इस वक्त को कुर्सी बराबर ढोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुर्सी पर बैठे शख्स हिल नहीं रहे। बात हो रही योगी आदित्यनाथ की। लगातार हम आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी आज ही 2 मुलाकातें होने वाली हैं। अभी इस वक्त वो नीति आयोग की मीटिंग में है, जिसमें और चीफ मिनिस्टर्स भी हैं। वहां पर मोदी साहब के साथ उनकी मीटिंग। उसके बाद शाम से आज 2 दिन का मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव बीजेपी का शुरू होने जा रहा है। उसमें नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की मीटिंग और योगी और मोदी की 1-to-1 मीटिंग भी हो सकती है, बल्कि होगी ही, ऐसी खबरें आ रही हैं। और पूरा एक डोजियर तैयार करके लाए हैं योगी आदित्यनाथ। 20 दिन तक योगी आदित्यनाथ ने लगातार यूपी के सारे 18 मंडलों के नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से, पार्षदों से, सबसे मुलाकात की है 1-on-1 और सबसे जाना बताओ भाई चुनाव में क्या हो गया था, आगे क्या करना चाहिए, 27 के लिए क्या तैयारी है, लोगों के बीच में जाओ, योजनाएं बताओ, विपक्ष के झूठ को चुनौती दो, विपक्ष के झूठ को बेनकाब करो, तमाम बातें उन्होंने की। और उसके बाद अब जो उन्होंने कवायद शुरू की थी अयोध्या मंडल से, और वो कल खत्म हुई लखनऊ मंडल पर, 20 दिन की कवायद, उस सबका कच्चा चिट्ठा लेकर के योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ गए हैं। अब योगी अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? कल उनकी एक ही मुलाकात हुई है, वो हुई है संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ। क्या बीएल संतोष जी को उन्होंने सारी जानकारी दी कि आखिर यूपी में हुआ क्या? बहुत लोग कहते हैं यूपी में भीतर घात हुआ, मतलब अपने ही लोगों ने अपनों को हरा दिया। कुछ लोग कहते हैं कार्यकर्ता जो हैं बड़े निराश थे, अफसर काम नहीं करते थे। इन सब की शिकायतों को लेकर के, बातों को लेकर के योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली आ गए। वो अपनी रिपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं। केशव मौर्य, दिनेश जो दूसरे मुख्यमंत्री, पाठक जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, वो ब्रजेश पाठक, माफ कीजिएगा, वो अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वो भी दिल्ली में है। वो रिपोर्ट अपनी किसको देंगे? जो मुख्यमंत्रियों के साथ मोदी साहब की मीटिंग होगी, उसमें ये दोनों उप मुख्यमंत्री भी होंगे। तो क्या अब यूपी से 2-2 रिपोर्ट दी जाने वाली हैं कि आखिर हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए? कोशिश तो यही लग रही है केशव मौर्य और बाकी लोगों की कि इसके लिए योगी जी को जिम्मेदार बताया जाए। और योगी जी भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो जो तैयारी करके लाए हैं, तो उसमें कि कुछ तो इल्जाम तराशी होगी कि वो भी बताएंगे कि भाई किसकी गलतियां रही चुनाव के अंदर। तो अब ये जो बहुत लोग कह रहे थे, खास करके विपक्ष जो कह रहा था, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव खास तौर पर, कि ये लड़ाई जो है केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ की नहीं है, ये लड़ाई है दिल्ली और लखनऊ की। इसमें कुछ सच है क्या? ये सारी बातें जो है आज कल में 2 दिनों के अंदर इनका खुलासा हो सकता है। तो अब इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान बने हुए विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री साहब हैं। सर, बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में, बड़े दिनों के बाद। बस कुर्सी चली गई है, प्रोग्राम वही है। समीर चौहानकर साहब, सर बहुत स्वागत आपका भी। क्या खबर है सर? समीर जी पहले खबर बताएंगे। योगी जी भी दिल्ली में, केशव जी भी दिल्ली में, सभी दिल्ली में डर डाले हुए हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक के लिए आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ का तो डबल पर्पस है, तो नीति आयोग की बैठक में लेना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिसे सरकार चल रही है, जिसे संगठन चल रहा है, जिस तरह से सरकार और संगठन में खींचतान मची हुई है, और भविष्य में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति क्या होगी, उसकी भी बैठक यहाँ होने वाली है। संगठन को लेकर बैठक होगी। देखिए, इसके पहले उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भूपेंद्र चौधरी उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी पार्टी को कि भाई पार्टी का प्रदर्शन क्या रहा। अब योगी आदित्यनाथ अपनी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। तो क्या भूपेंद्र यादव ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी, योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट उससे अलग होने वाली है? क्या केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों के बाद जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, तो क्या वो अपनी कोई रिपोर्ट दे चुके हैं या वो अपनी कोई रिपोर्ट देने वाले हैं? अभी तो संघ की रिपोर्ट भी आने वाली है। संघ की बैठक तो है ना, अभी भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच समन्वय समिति की बैठक केरल के पलक्कड़ में होने वाली है। तो संघ उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक देगा। जब भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी चुनाव में क्या हुआ, तो सीएम को अपनी अलग से रिपोर्ट तैयार करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? इसका मतलब कि उनको उस रिपोर्ट पे यकीन नहीं है, यही तो समझा जाए। नहीं, रिपोर्ट पे यकीन की बात दूसरी है। ये है कि मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को ये लग रहा होगा, या जिस तरीके से माहौल बन रहा है, तो इसका जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश का, कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ फोड़ने की कोशिश हो रही है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव परिणाम आए, वो सरकार और संगठन के बीच में दूरी के कारण आए, वह कार्यकर्ताओं की बात सुनवाई नहीं हो रही है, इसके कारण आए। कार्यकर्ताओं ब्यूरोक्रेसी के बीच जो पंगा चल रहा है, जो कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही है, डीएम और एसपी कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है, उसके कारण हो सकता है। दोनों उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमें उस हिसाब से बैठक में स्पेस मिलता नहीं है, हम उप मुख्यमंत्री, हमें बड़ी बैठकों में बुलाया नहीं जाता, बैठकों से आपको लग रहा है कि अब ये आज दिल्ली जो है लखनऊ का फैसला करेगा?
निश्चित रूप से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया जाता कि प्रदेश के दो बड़े नेताओं में, एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में, या प्रदेश के नेताओं में और सरकार के नेताओं के बीच में खींचतान मिचे। जिस तरीके से लगातार मीडिया में इस बात को चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है। और आज जब सब दिल्ली में आ गए तो दिल्ली में फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही फैसला होगा। अगर अब घर की लड़ाई सड़क पर आई गई तो अब तो किसी को निपटारा करना पड़ेगा ना। नहीं, और सब लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आमतौर पर पिछले 10 साल में ऐसी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिली नहीं थी जैसी अब दिखाई पड़ रही है। 2021 में भी इस तरह की कोशिशें हुई थी लेकिन लड़ाई नहीं दिख रही थी। 2021 में लग रहा था कि शायद कुछ फेरबदल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बार तो सीधे सीधे जिसको कहते हैं ना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, दोषारोपण कि इनकी वजह से हारे, इनकी वजह से हारे, ये हो रहा है। अब एक रिपोर्ट भूपेंद्र चौधरी जी की है, एक रिपोर्ट योगी जी की है, केशव प्रसाद मौर्य की अपनी रिपोर्ट होगी, ब्रजेश पाठक की अपनी रिपोर्ट होगी, संघ की अपनी रिपोर्ट होगी, और प्रशासनिक जो खुफिया सूत्र हैं सरकार के पास तो भी एक, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उनके पास आईबी की रिपोर्ट मोदी जी के पास अपनी रिपोर्ट होगी, सही कह रहे हैं। मोदी जी के पास अपनी रिपोर्ट होगी, उनका अपना एक नेटवर्क है, और आईबी की रिपोर्ट होगी। कितनी रिपोर्ट्स होंगी? अब उन रिपोर्ट्स में का मंथन निकलेगा, उस मंथन में किसके ऊपर जिम्मेदारी जाएगी, और विष कौन पिएगा? विष तो पीने के लिए शिव होना पड़ेगा, और शिव कौन है ये प्रश्न है। विष तो निकलेगा, विष तो निकलेगा, लेकिन उस विष को पीने के लिए शिव कौन बनेगा? शिव बनने का मतलब त्याग। त्याग। त्याग, शिव तो सब त्यागी हुए हैं ना, पहाड़ पे बसे हुए हैं या कैलाश में, या तो क्या वही होने वाला है क्या? चल सन्यासी मंदिर में। अब सन्यासी तो मंदिर में बैठे ही हुआ है भाई, वो तो गोरख पीठाधीश्वर भी है। कोशिश तो यही है सबकी कि वापस भेज दे उनको, कि हाँ सन्यासी मंदिर में जाए। हाँ, तो फिर उसकी अगली लाइन भी तो है कि क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। खैर साहब देखिए, ये आज होगा, अब इसका निपटारा मोदी जी करते हैं, कब करते हैं ये तो देखने वाली बात। एक बात सही है कि ये पिछले 10 साल में ऐसा हमने, ये जो है, मैं तो इसको सर झपटमारी कहता हूं, तो झपटमारी चल रही है ना, एक क्रेडिट लेने की झपटमारी चल रही है, किसी दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश। दरअसल ये अपनी अपनी मतलब बचाने की बात है कि नहीं भाई मैं तो बिल्कुल सही था, इसकी वजह से गड़बड़ हुआ, नहीं मैं सही था इसकी वजह से गड़बड़ हुआ। जैसे कई बार होता ना, जब कोई चीज, कोई असफलता मिलती है तो पूरी टीम जो है एक दूसरे पे डालने लगती है। वो साहब कैप्टन ने जो है उसे सही समय में बॉलिंग नहीं करवाई, बॉलर कहता है हमको जब आपने गेंद मिली तो उस वक्त गेंद में चमक खत्म हो गई थी, वो कहते हैं बैटिंग नहीं हुई, ऑर्डर नहीं था, तो ये जो होने लगता है, तो वही स्थिति इस समय हो रही है उत्तर प्रदेश में। 2 महीने से, लगभग 2 हफ्ते से तो ये सब चल ही रहा है, बिल्कुल ओपनली चल रहा है। कोई इस पर बयान भी नहीं दे रहा कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मैं भी आपको सुनवाऊंगा। वो स्टेटमेंट ही सुनने लायक है। उस स्टेटमेंट को सुनकर ही लगता है कि ये जवाब बोल तो ना रहे हैं, लेकिन सुनाई हाँ क्यों दे रहा है। वो ऐसा स्टेटमेंट है, अभी सुनवाने जा रहा हूं आपको। लेकिन खुलेआम इस तरीके से होना बीजेपी के अंदर, और यूपी जैसी सरकार के अंदर, योगी जैसे मुख्यमंत्री के अंदर, मोदी जैसे पीएम के अंदर, कौन सोच सकता था ये? विजय जी देखिए, जीत जब होती है तो सब साथ होते हैं, जब हार होती है तो समीक्षा होने लगती है। समीक्षा के बाद जैसे अभी जिक्र किया विनोद जी ने कि एक दूसरे पर डालने लगते हैं जिम्मेदारियां, दोषारोपण, ये सब हो रहा होता है। लेकिन एक तो आज जो 2 बैठक हो रही है, जो अभी चल रही है नीति आयोग की बैठक, उसमें मुख्यमंत्री जी शामिल हैं, और शाम को मुख्यमंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की। उसमें दोनों डिप्टी सीएम होंगे। हाँ। और ये कई दिनों के बाद आमने सामने होंगे तीनों लोग। वो तो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकों में थे ही नहीं, नहीं, जब कैबिनेट की बैठक में नहीं थे, कैबिनेट की बैठकों में नहीं जा रहे थे, मंडलों की बैठक में नहीं गए, इसलिए मैंने कहा आज मोदी जी के सामने दोनों डिप्टी सीएम और सीएम होंगे एक साथ। वैसे आज का दिन ऐसा ही है, जो लोग बैठकों में शामिल नहीं हो रहे उनकी खबर है। जैसे नीति आयोग की बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है नहीं गए, नॉन एनडीए जो है पार्टी के, वो नहीं गए। जो गए वो नाराज होकर बाहर आ गए, ममता जी वहां से, कि माइक बंद कर दिया गया। यहाँ पर इतने दिनों से अभी जो योगी जी 20 मंडलों की बैठक, 18 मंडलों की बैठक का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें केशव जी नहीं गए, ब्रजेश जी नहीं गए, संजय निषाद नहीं गए, ओम प्रकाश राजभर नहीं गए, पटेल जो है आशीष पटेल वो नहीं गए, तो नई बैठकों का दौर चल रहा था। अब हो रहा है कि अब बैठक होगी, लेकिन इन दोनों बैठकों में मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा राजनीति उत्तर प्रदेश की, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों ऑफिशियल बैठक, एक तो ये विकसित भारत की 2047 की बैठक है, उनका तो एजेंडा ही अलग है। उसके बाद जब होगा, जैसे होता है ना प्रधानमंत्री जाते हैं बाहर बहुत सारी समिट्स में, तो वहां जो बैठक होती है उसका मतलब नहीं होता है। साइड लाइन में जो बैठक होती है, मीटिंग्स होती इस है, वक्त इस पार्टी के अंदर क्या मैकेनिज्म है सर? ये वैसे ही झगड़ा है जैसे आप कर्नाटक में याद कीजिए, जब मुख्यमंत्री बनना था तो सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार साहब खुलेआम लड़ रहे थे, ओपनली लड़ रहे थे। वो तो माइक पे भी बोल रहे थे कि नहीं मेरी दावेदारी है, नहीं मेरी दावेदारी है। वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर।
भाई दोनों डिप्टी सीएम ने मोर्चा खोल दिया सीएम की, क्या वहां तो साहब आला कमान गांधी परिवार सब वहीं जाकर शरणागत हो गए थे, मामला निपट गया था, लेकिन यहाँ क्या मैकेनिज्म है? नहीं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी अगर हैं तो उनकी ताकत को आप कम समझते हैं? उनके आगे तो सबको ही शरणागत होना पड़ेगा। इसमें कोई शंका आपको लग रही है? मुझे कोई शंका नहीं है, हाँ, लेकिन तो प्रधानमंत्री जी तो एक उंगली उठे तो सब शांत हो जाए। हाँ, तो वो तय करेंगे। उंगली उठ क्यों नहीं रही है? उठ जाएगी, वो बहुत सारी बातें होती है, सुनवाई भी होती है, नाराजगी भी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं। और आज एक और चर्चा करते हैं, जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत जी भी दिल्ली में। कमाल हो गया। मतलब मोहन भागवत जी भी दिल्ली में है, केशव मौर्य जी भी हैं, ब्रजेश पाठक जी भी हैं, योगी जी भी हैं, भूपेन्द्र जी भी हैं और प्रधानमंत्री जी भी हैं। और आपने इतनी सारी रिपोर्ट का समीर जी ने जिक्र कर दिया, केशव जी की रिपोर्ट, ब्रजेश पाठक की रिपोर्ट, भूपेन्द्र चौधरी की रिपोर्ट, योगी जी की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री जी की आईबी की रिपोर्ट, और इन सब रिपोर्ट से सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसका आपने जिक्र नहीं किया। किसकी सर? अमित शाह साहब की। करेक्ट, करेक्ट। वो तो मतलब घोषित अघोषित उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं इस सरकार में और पार्टी में, तो उनकी भी एक रिपोर्ट होगी ना। अब वो रिपोर्ट और प्रधानमंत्री जी की रिपोर्ट और योगी जी की रिपोर्ट, वो मिलकर क्या फैसला करती है, उससे कोई निर्णय निकलेगा। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द कुछ तय होगा। और ऐसा जो मंथन हो रहा है, देखिए विष, जब समुद्र मंथन होता है तो विष निकलता है और विष पी लेते हैं, लेकिन उससे अमृत भी निकलता है। वही तो सवाल है। हाँ, अमृत की तो लड़ाई है, निकलता है, अमृत की लड़ाई है, अमृत की लड़ाई है, लेकिन अमृत भी निकलता है। ऐसा मत सोचिए कि मंथन होगा तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए सर, वहां से कोई एक नई शुरुआत भी होती है। देखिए नरेंद्र मैं फिर आपको भूपेन्द्र चौधरी का वो बयान सुनाता हूँ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह संगठन के आदमी हैं, वो तो एक हर चुनाव की चुनौती के रूप में लेते हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का परिणाम आया है, ये अमित शाह और मोदी जानते हैं कि यह परिणाम क्यों आया है। आज रिपोर्ट सबमिट करेंगे, यह क्यों आया है इसकी रिपोर्ट तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास पहुंच चुकी होगी। वो तो सिर्फ ये देखेंगे कि जो प्रदेश से रिपोर्ट आ रही है, जो मुख्यमंत्री लेकर आ रहा है, जो प्रदेश अध्यक्ष लेकर आ रहा है, जो संगठन रिपोर्ट दे रहा है, क्या उनके पास जो फीडबैक है, जो उनके पास रिपोर्ट है, उससे वह मैच करती है कि नहीं। वो तो ये देखना चाहते हैं कि इनकी रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिक है। अमित शाह और मोदी इस तरह के नेता नहीं है कि हम प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख से जीते और वो शांत बैठ जाए। अगले शायद वो 37 सीटें जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ जाए, फैजाबाद की सीट हार जाए और 4 तारीख को चुनाव परिणाम आते हैं और 27 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह शांत रहेंगे। यह संभव नहीं है। अच्छा। उन्होंने अपने स्तर पर पूरी इंफॉर्मेशन निकाली अच्छा, होगी। अगर योगी जी की रिपोर्ट को छोड़ के बाकी सारी रिपोर्ट में जिम्मेदार यूपी सरकार को बताया जा रहा होगा, तो क्या करेंगे मोदी जी और अमित शाह? मुझे लग रहा है कि फिर वो योगी जी से बात करेंगे, उन्होंने बताएंगे कि भाई क्यों हुआ है और किस तरीके से आपको अपना सुधार करना है, जिससे 2027 के चुनाव परिणाम पार्टी के लिए बेहतर आए, अगले लोकसभा चुनाव बेहतर आए। ठीक है, योगी आदित्यनाथ की सरकार की अगर कमी होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। क्या आपके पास जो बेहतर विकल्प अवेलेबल है, वो नहीं होने वाला, संभव ही नहीं होने वाला है। ये बहुत क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये पार्टी को तय करना है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी और जो मुख्यमंत्री के बीच में जो विवाद है उसके बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। क्या केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में भेज दिया जाए, कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को थोड़े और अधिकार देकर योगी आदित्यनाथ को बताया जाए कि आपको सबको साथ लेकर चलना है। चेंजिंग द सीएम इज नॉट इवन ऑन द टेबल। सबसे बड़ी बात पार्टी की चिंता एक चिंता है कि उत्तर प्रदेश में जो संदेश जा रहा है कि ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ ठाकुर है और केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी से आते हैं, तो ओबीसी के भी जो संदेश जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जो बार बार उठा रहे हैं कि ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है और जिस तरीके से ओबीसी वोट बैंक गया है, तो भारतीय जनता पार्टी यह भी बता देनी चाहेगी कि हमने भाई एक का पक्ष लिया, दूसरे को नजरअंदाज कर दिया, दोनों को साथ कर चलेगी। 10 साल से डिप्टी सीएम, चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम, सारे विभाग उनके पास, और फिर ये कह दिया जाए कि ओबीसी की अनदेखी हो रही है। चुनाव हार गए थे, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। और फिर जो ओबीसी वोट है जिसके वो नेता माने जाते हैं भी, मतलब वो दिलाते फिर वोट, तो फिर वो प्रयागराज में, वहां पर कौशाम्बी में और फूलपुर में जो वोट गया है, मौर्य फतेहपुर में सारा ओबीसी वोट गया है, उसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सारे समुद्र मंथन का नतीजा ये निकलेगा कि केशव मौर्य जी की भूमिका क्या देखना चाहती है पार्टी। मुझे जो लगता है मोटे तौर पर योगी जी तो जहां है, योगी जी जहां है फिलहाल तो कोई मुझे बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखता, बाकी तो प्रभु इच्छा है। ओके, फिलहाल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। फिलहाल नहीं, मैं क्योंकि फिलहाल करके हम सब अपने को बचाते हैं बहुत आराम से, और इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या होगा ये अधिकृत रूप से कह पाना किसी के लिए संभव नहीं, क्योंकि ये पार्टी उस पार्टी में कब फैसला, किसको पता था कि विजय रूपाणी जाएंगे तो भूपेंद्र पटेल आएंगे, आ गए भूपेंद्र पटेल। किसको पता था कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा आ जाएंगे या मोहन यादव आ जाएंगे। दो बातें ना, एक तो यूपी और दूसरे योगी है। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे ये कह पाना हमारे सबके लिए पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात कुछ ना हो जाएगी।
नहीं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई हम तो तय नहीं कर सकते, ये संभावना नहीं, ये समीर जी ने तय कर दिया था, उन्होंने कल बताया था संघ से बात हो चुकी है, संघ ने कहा नथिंग डूइंग, योगी हाँ, तो मैं कह रहा हूँ योगी जी के लिए, लेकिन उसको फिलहाल तो फिलहाल उसका इसलिए वो सही है है, कि- अभी 10 राज्यों, अभी 10 विधानसभा उपचुनाव हैं। अगर अभी आप मुख्यमंत्री अपना डिस्टर्ब कर देंगे, प्रैक्टिकली देखो आप व्यवहारिक रूप से कि तो उसके बाद महाराष्ट्र और इनके सबके चुनाव हैं। राइट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पहुंचे इस नतीजे पर कि होना अगर कुछ है तो वो केशव प्रसाद मौर्य का क्या हो ये डिसाइड करना है। केशव प्रसाद जी एक को और बात है। अपमान के लिए, दंड के लिए नहीं, हाँ। कि उनको कैसे सम्मान की व्यवस्था दी जाए, इसके जिससे झगड़ा खत्म हो। इससे झगड़ा खत्म हो। नहीं, ये एक- मत समझिए कि एक- केशव एक- मौर्य को कोई पनिश करने का काम होगा। एक प्रश्न बीजेपी ये ये है रिस्क नहीं ले सकती कि आज की केशव तारीख में। प्रसाद मौर्य क्या अपने तई ये सारा बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं? क्या वो इतने अब मेरे को मत ताकत जो देखिए खुद नहीं, ये तो ये पता है क्या करते हैं, ये पता है क्या, ये रोज ये सवाल छोड़ते हैं और जवाब नहीं देते फिर इसका। हाँ, आप बताइए ना, जवाब आप तो तो यूपी जवाब का- नहीं देते थे। सुना मैंने कि आप यूपी को सबसे ज्यादा जानते नहीं, हम तो यूपी को जानते हैं ना, लेकिन केशव, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केशव जी की अपनी इतनी बड़ी अरे अच्छा, हैसियत नहीं चलिए है साहब, कि ऐसे योगी को ये चुनौती आज की दे आज भूपेंद्र की जी को सुनते हैं अरे आज का हमारा काम जो है लिखा पढ़ी का काम। बताइए साहब, केशव मौर्य के साथ कौन कौन है, बोलिए सर, नाम लीजिए। मुझे लगता है कि प्रदेश में कोई बहुत बड़ा वर्ग केशव प्रसाद मौर्य के साथ नहीं है। अगर केशव प्रसाद मौर्य लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ट्वीट किया या जिनकी जो एक्टिविटी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है उन्हें लग रहा होगा कि मैं जो कर रहा हूं प्रदेश में, कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व में से कोई नीचे नेता से है। शुरू करते हैं। ब्रजेश पाठक तो उनके साथ के ही हैं। नहीं, लेकिन ब्रजेश पाठक तो भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर से संघ से नहीं आए, वो तो बसपा से आए हुए भूपेन हैं। चौधरी, तो जहां सत्ता होगी वो वहां रहेंगे। भूपेन चौधरी संगठन के आदमी, मुझे लगता है वो योगी के साथ रहेंगे। योगी के साथ है। बिल्कुल। मैंने तो उल्टा सुना है। वो योगी सर, के साथ क्या रहेंगे। खबर है? नहीं, भूपेन चौधरी योगी के साथ बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। भूपेन चौधरी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा नियुक्त किए गए अध्यक्ष हैं, और जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो वही करेंगे। उनकी कोई सिंपैथी योगी से नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सिंपैथी योगी से होगी, क्योंकि जिस तरह से योगी के मुफीद जो अध्यक्ष थे वो स्वतंत्र देव सिंह थे। जब स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो योगी जी के मुफीद थे, और इसीलिए वो हटाए गए स्वतंत्र देव सिंह, उनको मंत्री बनाया गया और भूपेन चौधरी को लाया गया। ठीक है, ये तो यूपी वाले हो लेकिन गए। मैं भूपेन जी दिल्ली का वाला तो ऐसा कॉलम बयान अभी- नहीं आया कि लगे कि योगी खिलाफ दिया। उन्होंने हार की स्वीकारता खुद के लिए, सामूहिकता की बात की। उन्होंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया कि जिससे लगे। केशव मौर्य के साथ यूपी में ब्रजेश पाठक, भूपेन चौधरी। ठीक है, मैंने ये अभी दिल्ली वाला कॉलम खाली रखा है सर मैंने इसमें। दिल्ली वाला विजय जी बता देंगे। योगी के साथ कौन है? योगी आदित्यनाथ के साथ कौन है? स्वतंत्र देव सिंह है, मैंने तो कैबिनेट में चलिए, हो योगी गया। के साथ संघ है सर। योगी के साथ संघ है। संघ योगी के है। साथ संघ है, सबसे बड़ी बात संघ है। योगी के साथ संघ है, मैक्सिमम एमएलएज उनके साथ में हैं। एमएलएज उनके साथ हैं। मोटे तौर पर नहीं, एमएलए को भी भेद है भाई। 150 एमएलए के खिलाफ विधानसभा में बैठ कर धरना दे बात चुके होगी हैं। सर, वो वो पहले तो टर्म में धरना दिया ना, वो इस पुरानी बात तो है, लेकिन ऐतिहासिक बात भी है। आज तक कभी किसी अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ विधायकों ने धरना नहीं दिया। तो पूरी तरह से विधायक योगी जी के साथ है कि नहीं है, इसको लेके एक वो है मतभेद। और लोग कह रहे थे अभी तो जीत करके आए एमपीज, वो भी ज्यादातर ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली की ही सुने, क्योंकि वो मतलब जो जितने वहां वाले थे, वो खराब टिकट वाले, वो तो हार ही गए। जिन लोगों ने बयान दिए हैं वो तो सब आप मान सकते हैं कि केशव मौर्य के साथ हैं। मोती सिंह जैसे जो पूर्व मंत्री थे, जिन्होंने सीधे सीधे कहा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा है, जो कि कितने लोगों ने बयान या दिया मिश्रा जी विधायक यूपी जो की है जनता भी उनके साथ है सर, बड़ा वर्ग जनता का साथ है। विधायक मिश्रा जी जो है, लॉ एंड ऑर्डर के ये कारण सब तो संघ और अब जनता दिल्ली के अब साथ दिल्ली है। रह गया सर। दिल्ली में योगी के साथ दो बड़ी ताकतें योगी जी के साथ अब मैं देखता मानी हूं। जा रही अब है। एक है संघ, और दूसरे यूपी का भारतीय जनता पार्टी का मोटे तौर पर वोटर। नहीं, कार्यकर्ता और वोटर दोनों। कार्यकर्ता हिंदुत्व का जो वोटर है, हिंदू वोटर जो है, हिंदुत्व का जो वोटर कार्यकर्ता है, भी योगी के साथ है। कार्यकर्ता मैक्सिमम कार्यकर्ताओं में कार्यकर्ता योगी के साथ होता तो सर ये हाल होता चुनाव में। नहीं, मतलब जो आज लड़ाई हो रही है उसमें तो बहुत सारे लोग योगी जी के साथ नहीं थे जब वो टिकट बट रहे थे। अब वो तो फिर आप पुरानी कहानी पर जब कार्यकर्ता की योगी मिलते नहीं है, योगी एक्सेसिबल नहीं है, योगी वो ने चलता है, अफसरों वो को चलता है, छूट दे रखी है। लेकिन पसंद जब फिर से होगी, चॉइस कैसे होगी, तो चॉइस में योगी का ही साथ देंगे ज्यादातर तो लोग। भाई ऐसा मुझे अगर लगता योगी के साथ संघ है और आप कह रहे हैं वोटर है, तो बहुत बड़ी चीज हो गई। इधर और अब दिल्ली पे आ जाते हैं सर। ये 2021 में भी हुआ था, जब बात हो रही है कि योगी के खिलाफ केशव मौर्य खड़े हो रहे थे, केशव तब मौर्य भी के साथ दिल्ली में कौन है सर? यही तो सवाल विनोद जी बता रहे थे, इसका पूर्व जवाब संगठन महामंत्री है सुनील बंसल उनके साथ है केशव सर। मौर्य के साथ दिल्ली सुनील में बंसल वो साथ लोग में। हैं जिन्होंने केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अमित शाह जी। जाहिर उसमें कौन कौन था, आप हिसाब लगा लीजिए। अमित शाह जी दिल्ली में अमित शाह हैं, तो मतलब अगर अमित शाह इधर है तो वो सर योगी के अमित खिलाफ शाह है जी और उनके साथ रहेंगे जिसके साथ प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जिसके साथ है, अमित शाह जी उनके साथ हैं। अब ये तो प्रधानमंत्री मोदी अलग और अमित शाह की अलग लाए पार्टी के ये अंदर तो नहीं हो सकती। दोनों की अलग अमित शाह जी राय उसी में लाइन पर से चलते हैं अमित जिस लाइन को शाह- प्रधानमंत्री मोदी बता देते घूम हैं। फिर के उसी मैं आपको सवाल कहा- पे अटक नहीं, जाते सवाल हैं वही हम। है। मैं आपको कहा कि इस सारे झगड़े का केवल हल यही निकलेगा कि केशव मौर्य जी को कैसे सम्मानित स्थिति में अच्छा, मैं रखा जाए। आपने इतना झगड़ा सुन लिया ना, एक
ये पहली बार ये सवाल सीधे सीधे बीजेपी में किसी जिम्मेदार आदमी से पूछा गया। क्या आप योगी जी को हटाने की बात कर रहे हैं? क्या योगी जी को हटाने की कोई चर्चा चल रही है? भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, सवाल भी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए आप। प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन सब खामियों को दूर करेंगे। यूपी से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही है और वहां पर यूपी में बदलाव की बातें चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई? अब ये सारे विषय पार्टी के, सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितनी प्यार से रहने का, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उससे पहले जब सवाल हुआ था कि यूपी में बदलाव की तैयारी, बदलाव होने की बातें चल रही हैं, तो लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम लोग बात कर रहे हैं और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। भाई योगी जी को के बारे में अगर कोई चर्चा ना चल रही होती या किसी ने ये बीड़ा ना उठा रखा होता कि हमें यूपी में बदलाव चाहिए पार्टी के अंदर, तो सीधे सीधे वो कहते हैं आप क्या बातें करें, सब मीडिया क्रिएशन है आप लोगों का, कुछ सवाल ही नहीं उठता इसका, ऐसे जवाब आते हैं सर। ये विवाद तो है ही नहीं, ये संघर्ष तो हम रोज की, भाई सत्ता संघर्ष तो है ना। केशव मौर्य जी की लड़ाई जो बार बार कहा जाता है कि नहीं ये संगठन में बदलाव और संगठन, ऐसा कुछ नहीं ना, वो तो सत्ता संघर्ष के लिए ही कर रहे हैं केशव मौर्य। लेकिन आज की तारीख में स्थितियां जो बता रही हैं कि भाई योगी जी को हटाना संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि हमको समझना चाहिए कि इस समय पार्टी एक ऐसे द्वंद में है कि वो केशव मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती, ताकि एक गलत मैसेज जाएगा कि ओबीसी पिछड़े नेताओं के साथ काम किया जा रहा है। मुझे लगता है इस पूरे को आप समझेंगे तो पॉजिटिव तरीके से कि केशव मौर्य को क्या जगह मिलने वाली है, इस पूरी लड़ाई का क्या फायदा उनको मिलने वाला है, इस पर निर्भर कर। रोहन दुआ भी आ गए हमारे साथ में। रोहन, बहुत स्वागत है आपका, क्या खबर लाए? खबर तो यही है कि मीटिंग चल रही है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से केशव मौर्य अपना कैंप अलग आज सुबह लेके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले हैं दोनों कैंप्स। अच्छा, तैयारी दोनों तरफ से। बॉलिंग कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा, महत्वपूर्ण ये है। नहीं, आपको पता है बैटिंग तो मुझे लगता है 7 साल से एक ही आदमी कर रहा है जो गोरखपुर से कर रहा है, और जिस तरीके से केशव मौर्य ने बार बार आके यहाँ पे कैंप्स बनाए हैं, तो कहीं ऐसा नहीं है कि पीछे हिम्मत हारने वाले कौन है इन कैंपों में? नहीं, मुझे लगता है कि जो 2 डेप्यूटी सीएम्स हैं उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल डेफिनेटली एक अलग ले रखा है, और जहाँ तक योगी जी का है वो अभी आप लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि किस कैंप में कौन है, तो मुझे लगता है कि उनके साथ में संघ ज़रूर है, पूरा संघ जो है वो आज खड़ा है योगी जी के साथ में, चाहे वो 2022 के हों चुनाव या 2024 के हों। और जिस तरीके से बार बार मुलाकातें रही हैं, चाहे वो गोरखपुर में हो या बाहर भी हो, और बातचीत जो रही है वो संघ, मुझे लगता है संघ का पूरा एक सपोर्ट है। केशव मौर्य जो है वो किनसे मुलाकातें कर रहे हैं, वो कहाँ से सपोर्ट गैदर कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो तो औपचारिक तौर पे तो जो मुलाकातें उनकी रही हैं वो भाजपा में ही नेताओं से रही हैं और प्रधानमंत्री से भी मिले हैं अलग से। लेकिन आज क्योंकि नीति आयोग की मीटिंग है, और नीति आयोग की जो मीटिंग थी उसमें तो खैर एक अलग मुद्दे रहे, बट कहीं ना कहीं उसके बाद जो शाम को जो मीटिंग है 4 साढ़े 4 के आसपास, उसमें मुझे लगता है कि केशव मौर्य खुद भी अपनी जो मुलाकातें रखेंगे वो अलग अलग नेताओं से रखेंगे, और बाकी जो वो किस्से हैं वो जो डिस्कस कर रहे हैं पिछले 10 दिनों के, आप देखिए किस तरीके से कैबिनेट की, यूपी कैबिनेट की मीटिंग में भी बाहर रहे हैं वो, तो उसको ना अटेंड करना जो है वो एक संकेत यही जाता है कि अभी शायद जो मुश्किलें थी वो कहीं पे उसका कोई समाधान नहीं निकले। तो आपको लग रहा है ये 2 दिन यहाँ दिल्ली में जो बैठकें होने वाली हैं इसमें कोई समाधान निकलेगा? नहीं, मुझे लगता है कि अभी तो निकलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट्स को चेंज किया गया और उस तरीके से एक तो कोई रिशफल बनता है इस वक्त यूपी में 100%। लेकिन पार्टी में, सरकार में जो है वैसे ही रहेगा। सर, आज जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है वो 2002 के गुजरात के राजनीतिक स्थिति से बहुत मिलती जुलती है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को 2002 में उत्तर प्रदेश गुजरात के मुख्यमंत्री से हटाने के लिए दिल्ली में एक बड़ा लॉबी सक्रिय था,
उसी तरह से, और उसके उस समय नरेंद्र मोदी के पीछे आरएसएस बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ था, संघ, कि नहीं गुजरात में नरेंद्र मोदी बने रहेंगे, और नरेंद्र मोदी संघ के सपोर्ट के कारण वहां कंटिन्यू कर पाए थे दिल्ली के एक बड़े वर्ग के विरोध के बाद भी। वैसे स्थिति योगी आदित्यनाथ के साथ आ जाए कि एक बड़ा वर्ग भले ही चाहता हो कि योगी आते, लेकिन राष्ट्रीय सेवक संघ योगी आदित्यनाथ के पीछे बहुत मजबूती से खड़ा है, और यह तय है कि योगी आदित्यनाथ संघ के सपोर्ट से, संघ के सहयोग से गुजरात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अभी उनके जाने की कोई संभावना नहीं है। बस अब पार्टी को तय करना है कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य और बाकी जो एक लॉबी है या एक जो वर्ग है उत्तर प्रदेश का, जो योगी आदित्यनाथ के साथ काम नहीं करना चाहता है, योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से जो संतुष्ट नहीं है, कैसे दोनों बड़े नेताओं को बिठाकर मामला निकाला जाए और प्रदेश के अंदर एक सामंजस्य की सरकार चलवाई जाए। अब ये देखना बाकी है। देखिए 2009 की जो परिस्थिति है और आज की परिस्थिति में एक फर्क है। फर्क यह है कि 2009 में जो दिल्ली के सत्ता के दो केंद्र थे, अटल जी और अडवाणी जी, उसमें अडवाणी जी पूरी तरह मोदी जी के साथ थे और अडवाणी जी ने वीटो लगा रखा था कि मोदी जी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आज जो सत्ता के 2 केंद्र हैं उनमें कम से कम एक केंद्र जो है वो तो केशव मौर्य के साथ है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा केंद्र जो प्रमुख है वो क्या करेगा उस पर निर्भर करेगा। अरे यहाँ पार्टी के, बीजेपी के अंदर ऐसा कोई उदाहरण जिससे जब ऐसे निपटारे किए गए हो, कोई बड़ी बगावत हुई हो, आपको याद आता है? 2 उदाहरण है ना, एक कल्याण सिंह का, एक मोदी जी वाला। मोदी जी वाले मोदी जी को नहीं हटाया गया है ना, और कल्याण सिंह वाले कल्याण सिंह को हटा दिया गया था 1999 में। उनकी लड़ाई क्या थी? उनकी लड़ाई इसी तरह की लड़ाई थी। 1999 का चुनाव बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी थी। हारी के मतलब 59 से 29 सीटें रह गई थी। सारा ठिकरा कल्याण सिंह के ऊपर फोड़ा गया था कि कल्याण सिंह की वजह से पार्टी हारी और अटल जी की लीड, उसमें अटल जी की लीड कम हो गई थी। जैसे मोदी जी की लीड जो है 1.5 लाख की रह गई, अटल जी की 1.25 लाख की लीड रह फर्क था लखनऊ से। उस समय जो नेतृत्व था, मतलब कल्याण सिंह जी थे वो ओबीसी लीडर थे, पिछड़ों के हाँ, नेता बस थे। ये फर्क था। और जो खिलाफ खड़े थे वो अपर कास्ट थे। आज इससे उलट हो गया है। आज अपर कास्ट है, खिलाफ जो लोग खड़े हैं वो ओबीसी और पिछड़ा दलित वर्ग है। तो दोनों की स्थिति परिस्थिति फर्क है, परिस्थितियों में फर्क है, सिचुएशन अलग है, लेकिन अटल जी स्थिति वही है। अटल जी सबको साथ लेकर या जो सबकी राय हो उस पर चलने के लिए चला करते थे। यहाँ जो नेतृत्व है वो फैसला कर लेगा, उसमें सबकी बात है नहीं, तय कर दिया कि ये करना है तो कर सकते हैं।